सड़क पर डिलीवरी बॉय की टक्कर एक बच्चे से हो जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि बच्चे का पिता उसे धमकाकर 1000 रुपए मांग लेता है। महंगे कपड़े और रौब देकर फांग यान विरोध नहीं कर पाता और अपनी जेब में मौजूद सिर्फ 300 रुपए दे देता है। उसे गरीब और निकम्मा कहकर अपमानित किया जाता है और जाते जाते वे लोग एक पुराना सा मास्क उसके हाथ में थमा देते हैं। यहीं से उसकी जिंदगी का मोड़ शुरू होता है। अचानक एक रहस्यमयी सिस्टम की आवाज आती है और उसे पता चलता है कि यह कोई साधारण मास्क नहीं है। इस मास्क को पहनकर वह किसी भी उस व्यक्ति का रूप ले सकता है जिसे वह पहले देख चुका हो, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों का भी। ये समझते ही फांग यान को एहसास होता है कि अब उसकी जिंदगी में पहली बार ताकत आई है। अपमान की आग में जलता हुआ फांग यान सबसे पहले उसी दंपति से बदला लेने का फैसला करता है जिसने उसे ठगा था। वह मास्क पहनकर उस महिला के पति का रूप धारण करता है और उनके घर में घुस जाता है। उसका इरादा सिर्फ अपना नुकसान वापस लेना होता है, इसलिए वह ज्यादा लालच नहीं करता और कुछ गहने लेकर निकल जाता है। हालात बिगड़ने से पहले वह वहाँ से सुरक्षित निकल आता है, लेकिन उसके भीतर का डर अब आत्मविश्वास में बदल चुका होता है। इसके बाद फांग यान का सामना अपने डिलीवरी स्टेशन के मैनेजर से होता है जो अक्सर उसे गालियां देता और उसका वेतन काट लेता था। इस बार फांग यान मास्क पहनकर बड़े अधिकारी का रूप लेता है और पूरे रौब के साथ स्टेशन पहुंचता है। मैनेजर उसकी एक एक बात मानने को मजबूर हो जाता है। फांग यान अपना पूरा बकाया वेतन, मुआवजा और इस्तीफा लेकर वहाँ से निकल जाता है। पहली बार उसे महसूस होता है कि ताकत होने पर दुनिया कितनी अलग दिखती है, लेकिन जिंदगी उसे चैन से बैठने नहीं देती। जब वह अपने किराए के कमरे लौटा है तो मकान मालिक अचानक किराया दोगुना करने और भारी जमा मांगने लगता है। इस बार भी फांग यान गुस्सा नहीं करता, बल्कि मास्क की मदद से मकान मालिक का ही रूप धारण कर उसके घर पहुंच जाता है और उसकी तिजोरी से पैसे निकाल लेता है। अब फांग यान समझ चुका होता है कि जिन लोगों ने हमेशा उसे दबाया वही असल में सबसे ज्यादा गलत कामों में लिप्त हैं। कहानी तब और गहरी हो जाती है जब सूदखोर उसके दरवाजे पर आ धमकते हैं और उसके माता पिता के पुराने कर्ज की धमकी देते हैं। फांग यान डरने की जगह चाल चलता है और उन्हीं सूदखोरों के सरगना का रूप लेकर उनके बीच पहुंच जाता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि मकान मालिक भी इसी गंदे धंधे में शामिल है। अंत में फांग यान समझ जाता है कि यह मास्क सिर्फ बदला लेने का जरिया नहीं, बल्कि उसे सच्चाई दिखाने वाला आईना है। जिन लोगों को वह ताकतवर समझता था वे असल में डर और लालच से भरे हुए थे। कहानी यहीं इस मोड़ पर रुकती है कि फांग यान अब सिर्फ एक डिलीवरी बॉय नहीं रहा, बल्कि अपनी किस्मत को खुद मोड़ने की ताकत हासिल कर चुका है।